10,000 में कम नहीं, 30,000 से कम नहीं। RS राय प्रीत राय जिंदाबाद जिंदाबाद संविधान साथी जिंदाबाद 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 विद्युत मजदूर संगठन जिंदाबाद 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 विद्युत मजदूर संगठन जिंदाबाद 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 RS राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सभी लाइनमैन संविदा कर्मचारी हैं। उसमें कोई कुशल है, कोई अकुशल है, कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं। सबसे बड़ी मांग इनकी जो है वो वेतन को लेकर है कि आज के समय में, आज के परिवेश में 8,000 रुपये और 10,000 रुपये कुशल और अकुशल को वेतन दिया जाता है। 8,000 10,000 में वेतन में अब काम नहीं चल रहा है, उल्टा ही एक वर्कलोड बढ़ाते जा रहे हैं। पेड़ की कटाई से लेकर लॉन की सफाई, मीटर रीडिंग, राजस्व वसूली जैसे अन्य कार्य, और बिजली जो बनानी है वो तो मेन कार्य है। और जब इनसे मांगा जाएगा कि इसको हमारा वेतन बढ़ना चाहिए तो कहते हैं कि 60 साल तक नौकरी करें। ऐसी कई मुद्दों को लेकर आज शक्ति भवन पे हम लोग पहले भी आप लोगों ने इस तरह का सत्याग्रह वगैरह कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अनेकों बार हमारी प्रबंधन से कई बार वार्ता भी हुई है और वार्ता सार्थक भी रही है। कुछ वार्ता, जैसे पिछली बार देवराज साहब से हमारी वार्ता हुई तो कई मांगों पर सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने मृतक पे 5 लाख मिलता था उसको 7.5 कर दिया। एक काम उसमें भी रह गया। हमारे यहाँ सिर्फ विद्युत दुर्घटना पे 5 लाख 7.5 लाख देते हैं। अगर मैं बिजली पे काम कर रहा हूँ और गिर गया, मेरा पैर टूट गया, इलाज का कोई खर्च नहीं। सब स्टेशन पे बिजली SSO के पद पे तैनात हूँ, बैठा हूँ, रात में हार्ट अटैक आ गया, इसमें कोई रुपया नहीं मिलता है। घर जाते समय या सब स्टेशन आते समय या लाइन बनाते समय रोड का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका 1 रुपये का उपचार नहीं मिलता है। और अगर आदमी मर गया तो 1 रुपये का, क्योंकि वो विद्युत दुर्घटना नहीं हुई। तो इन सब समस्याओं को लेकर आज शक्ति भवन पे और अपने चेयरमैन साहब के वार्ता के लिए बैठे। सामान्य मंत्री से भी संबंध में कोई बात हुई है? माननीय मंत्री जी से बात हुई थी लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया इस पर। हमारा कई हज़ार करोड़ के घाटे से है, लेकिन उसके विपरीत हम लोगों को जिनको 10,000 रुपये की जो सैलरी मिलती है उनको हटा करके 30,000 रुपये की सैलरी देने वाले को अगर वहाँ रखेंगे तो विभाग की क्या स्थिति होगी सर। दूसरा, हमारा वेतन जो है वो आपको पता ही है कि 8-10 हज़ार रुपये में आज की इस महंगाई के उसमें ज़माने में कुछ नहीं होता सर। हम लोगों की संविदा नियमावली लागू की जाए। हमारा जो पंजीकरण श्रम विभाग में कराया हुआ है वो है निर्माण श्रमिक के तौर पे, वो हमारा पंजीकरण निर्माण श्रमिक से हटा करके विद्युत विभाग के अनुरक्षण और परिचालन में किया जाए और हमारा टाइम पे वेतन मिले। बस यही हमारी वो है मैन सर। मेरा नाम योगेश सरोही है और मैं जिला गाजियाबाद से हूँ। मैं पश्चिमांचल संरक्षक हूँ विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन का। और जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो ये है कि 8,000 और 10,000 वेतन में घर नहीं चलता, बच्चे नहीं पलते, माँ बाप की मेडिसिन नहीं करा सकते हम लोग। तो मेन मांग है हमारी ये वाली। दूसरी मांग हमारी ये मेन है कि आदमी की जो चोट फट लगती है, मेडिकल कोई सुविधा नहीं है हमारे बच्चों, हमारे किसी के आदमी के पास में भी। हम लोग बिजली काम करते हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट हमको मिलते ही नहीं है। तो अगला कदम आपको क्या होगा? फिलहाल अभी हम लोग अपना ज्ञापन हम अब दे रहे हैं आज चेयरमैन साहब को, फिर देखते हैं क्या होता है, उसमें क्या नहीं निकलता उसके बाद आप लोग बता पाएंगे। आप लोग अपनी हक की मांगे यहाँ पर रख रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आपकी मांगे नहीं सुनी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा और इस तरीके के धरने पे आप क्या बैठे रहेंगे? अगला कदम होगा कि हम लोग जनसंख्या अपनी संख्या बढ़ाएंगे और अगली बार जब होगा हमारा दल बल ज़्यादा बड़ा होगा ताकि हमारी बात सुनी जाए और मानी जाए। पुलिस के लोगों में देखिए ये खम्भे से गिर कर के ये हुआ, इसको 1 रुपया नहीं मिला। इस पूरे बिजली विभाग में 10,000 बेवाएं हैं जिनको 1 पैसा नहीं मिला। ये हमारी हालत है। 70,000 जगहें हैं खाली है और उसके बाद हमारे लोग 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं और उनको कोई जगह नहीं दिया गया। वो जगह सब खाली है। यहाँ केवल इंजीनियरों का प्रमोशन होता है। यहाँ जहाँ एक शहर में एक अधीक्षण अभियंता रहता था, आज वहाँ 2-2 चीफ इंजीनियर हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए जगह नहीं है। यहाँ से नियम केवल इंजीनियरों के फायदे के लिए बनता है, न कोई कर्मचारी। इसलिए साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम प्रदेश के कोने कोने से आए हो और हर जिले में जाओ और हर बिजली घर पर एक साथी को जोड़ो और महासंघ के बैनर के नीचे चुनाव के बाद तत्काल हम इस शक्ति भवन को घेरेंगे और इनको निकलने नहीं देंगे। RS राय जिंदाबाद, RS राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मालूम है हमको, इसलिए हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म होंगे 10-15 मई के बाद हम यहाँ महासंघ के अपने साथियों को बुलाएंगे। हमारे महामंत्री यहाँ रामफूल हैं बैठे हुए, हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे संघ के हमारे जो है काशी
अध्यक्ष हमारा, तमाम हमारे नेता साथी आए हुए, चाहे वो पूर्वांचल हो चाहे पश्चिमांचल हो, आए हैं। और हमारे नव सक्सेना जो सब बहुत ही पुराने हमारे साथी हो गया, तमाम साथी हमारे आए। और मैं कहना चाहता हूँ, आप जाओ और एक एक जगह अपना संगठन खड़ा करो, और चुनाव के बाद जिस शक्ति भवन में आज हमारे कर्मचारियों को सड़क पर रोक दिया गया, इस शक्ति भवन के अंदर घुसेंगे और इन लोगों की कुर्सियों पर कब्जा करेंगे। याद रखना, हमको वेतन बढ़वाना है। याद रखना इस बात को कि एक एक कर्मचारी जो हमारा दुर्घटना का शिकार हुआ है, जो अपंगता का शिकार हुआ है, उसको हमें उसका मुआवजा दिलाना है। और याद रखना कि होगी अगले हफ्ते, लेकिन मोटे तौर पर उनसे कहा गया है कि जो हमारे 10,000 रुपया करीब करीब पाते हैं और जो हमारे काम कर रहे हैं आउटसोर्स एसएसओ, उनको जिन्होंने 8-10 साल से काम किया है, उन लोगों को हटा करके 30,000 रुपया महीने पर जो भूतपूर्व सैनिकों को रखा जा रहा है, ये आदेश वापस किया जाए। तो इस पर उन्होंने सहमत जारी किया कि नहीं, ये बात सही है कि आपके लोग काम कर रहे हैं, हम इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों पर ज्ञापन उन्होंने दिया। हमने उनको 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है, और उस मांग पर उन्होंने निर्देश जारी किया है कि निदेशक कार्मिक को कि अगले सप्ताह एक वार्ता जो है विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ आयोजित किया जाए और उसमें सब मसलों का समाधान किया जाए। और उन्होंने ये भी अनुरोध किया कि मैं अपने चेयरमैन रहते आपको आंदोलन नहीं करने दूंगा और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा।